बीच बड़ी खबर है। शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई शिक्षक अभ्यर्थियों की धमकी आई है। सरकार को आंदोलन की धमकी दी गई है। बजट सत्र नहीं चलने की चेतावनी दी गई है। इन अभ्यर्थियों की तरफ से सीएम और मंत्रियों का घेराव करने की बात कही गई है। राज्य भर के अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे। 7वें चरण शिक्षक बहाली की मांग की जा रही है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लिफाफा मंत्री बताया गया है। सीटेट, बीटेट और एसटीटी अभ्यर्थी एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। तो राज्य भर के अभ्यर्थी अब आंदोलन के मूड में हैं। चेतावनी उन्होंने दी है और कहा है कि वो बजट सत्र के दौरान वो बाधा उत्पन्न करेंगे। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, 7वें चरण की बहाली को लेकर के लगातार शिक्षक के अभ्यर्थी आंदोलन कर भी रहे हैं, सड़कों पर भी उतरे हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो बजट सत्र चलेगा उस दौरान सीएम और मंत्रियों का घेराव भी करेंगे। क्या कुछ उनकी चेतावनी है? बिल्कुल, देखिए राहुल, बिहार के शिक्षा मंत्री हो या फिर पूरी सरकार हो, उन पर से इन अभ्यर्थियों का भरोसा जो है पूरी तरह से उठ गया। अभ्यर्थी अब किसी भी तरह के आश्वासन पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि शिक्षा मंत्री ने विगत 8 दिन पहले ही एक ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि इसी माह जो है नई नियमावली जारी होगी। उसके बाद भी जो बड़ी संख्या में सीटेट, बीटेट और एसटेट अभ्यर्थी हैं वो राजधानी पटना में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभ्यर्थियों ने साफ तौर से चेतावनी दी है कि अब बजट सत्र नहीं चलने देंगे और विधानसभा का पूरी तरह से हम घेराव करेंगे। और उस दौरान बिहार के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री हैं, उनका हम घेराव करेंगे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को अभ्यर्थियों ने साफ कहा है लिफाफा मंत्री है और उनकी बात पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि 3 साल से ये लोग सीटेट, बीटेट, एसटेट अभ्यर्थी जो हैं विज्ञापन की मांग पर डटे हुए हैं, लेकिन नई नियमावली का हवाला देते हुए लगातार बहाली को टाला जा रहा है। लेकिन रजनीश, शिक्षा मंत्री ने तो आश्वस्त किया था इन अभ्यर्थियों को लेकर के, लेकिन फिर ऐसी क्या नाराजगी इन अभ्यर्थियों में देखने को मिल रही है? देखिए, बिहार के स्कूलों की अगर बात करेंगे तो महज 40% शिक्षक के भरोसे स्कूल अभी चल रहा है। चाहे प्राइमरी की बात करेंगे या फिर हायर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी की बात करेंगे, सबसे बुरी हालत उच्च शिक्षा की है और वहां पर शिक्षक नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है, क्योंकि एक तरफ शिक्षक की कमी है, दूसरी तरफ लगातार ट्विटर पर जो है मैसेज दिया जा रहा है कि हम जो है बहाल करेंगे। हमारी जो अभ्यर्थियों से अपील है उस पर अभ्यर्थी जो है आंदोलन नहीं करे, लेकिन अब अभ्यर्थी सीधा कह रहे हैं कि विज्ञापन चाहिए और बहाली चाहिए। जी बिल्कुल, बजट सत्र को बाधित करने की भी बात अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। प्रशासन को क्या लग रहा है कि किस तरीके से चौकसी जो है वो बढ़ती जाएगी और पटना की हालत किस तरीके की होगी? देखिए, इससे पहले भी अभ्यर्थी आंदोलन किए थे पटना में। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लगा था, अभ्यर्थियों पर पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी थी, तो निश्चित रूप से इनकी संख्या लाखों में है और लाखों अभ्यर्थी जब एकजुट होकर पटना में प्रोटेस्ट करते हैं और खासकर किसी भी तरह का सत्र जब चलता है, तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन के साथ साथ पूरी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी जब अभ्यर्थी जो है सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। राहुल, चलिए, शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ